राधे राधे सभी भक्तों को। जय श्री हरिवंश। शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं दिखा रही थी आपको कितना अंधेरा हो रहा है, क्योंकि 3:30 का टाइम था। तो जैसे ही उठी थी मैं, थोड़ा सा फ्रेश होके हाथ मुंह धो के उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, क्योंकि झाड़ू पोछा करना कंपलसरी है, क्योंकि बासी घर में पूजा नहीं होती, पूजा पाठ नहीं होता। तो मैंने इसलिए झाड़ू पोछा कर लिया था सुबह सुबह कि पूजा पाठ करनी है, डेली का नियम रहेगा अब तो ये। और फिर मैंने कर लिया था स्नान। जो कार्तिक माह में स्नान करने के नियम है उसी तरह से मैंने स्नान कर लिया था। जैसे हम तीर्थ में जाके स्नान करना होता है, हमें शैम्पू साबुन यूज़ नहीं करना होता है, वैसे ही पानी में गंगा जल डाल के मैंने स्नान कर लिया था। और स्नान करने के बाद मैंने घर के मंदिर की पूजा कर ली थी। लड्डू गोपाल जी का भी स्नान हो चुका था, उनको भी स्नान करा दिया था मैंने। अब आ गई थी मैं पथवारी जी की पूजा करने के लिए। अब मैं पथवारी जी की पूजा कर रही हूँ। और एक यही सजेशन मेरा आज भी रहेगा आप सभी को। देखिए, जीवन में हमने सिर्फ खाने सोने कमाने नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान को दो, भगवान से बातें करो। वो इतना प्रेम करने वाले हैं ना भगवान। जब भी आप उनको दिल से याद करोगे, आपको यकीन से मैं बताती हूँ, आप दिल से याद करोगे वो आपके पास दिल से ज़रूर आएंगे। और जब वो कृपा बरसती है ना, तो आँख में से आंसू भी नहीं रुकते हैं। इतने प्यार करने वाले परमेश्वर हैं वो, हमारे प्रभु हैं। तो आप सब थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रभु को ज़रूर याद करो, क्योंकि जीवन ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब जाने का वक्त आएगा तो हम देखेंगे हमने तो कुछ, क्योंकि हम लोग ना कहीं जाते हैं बड़ी सारी पैकिंग करते हैं, कपड़े कपड़े दवाई औरतें तो अपने हर चीज़, पूरा मेकअप का पूरा सामान इकट्ठा करती है जाने के लिए, कहीं भी जाना होता है हमें। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने कर्म करने आए थे, और हमें वापस अपने घर ही जाना है। और हमने क्या तैयारी करी है? कुछ भी नहीं तैयारी करी है जाने की, खाली हाथ हम उनके पास जाएंगे। लेकिन हम वहाँ सिर्फ ले जा सकते हैं ये भौतिक संसार की चीज़ें, तो हम ऊपर नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम वहाँ पे ले जा सकते हैं एक नाम धन। नाम धन जो है वो ले जा सकते हैं। तो सभी को नाम जप करना चाहिए। पथवारी जी की पूजा हो चुकी थी, तुलसी महारानी जी की पूजा हो चुकी थी, पथवारी जी और तुलसी में अब मैंने दीपदान कर लिया था। अब मैं आकाश में दीपदान कर रही हूँ। आकाश में दीपदान होता है हमारे पितरों की तृप्ति के लिए आकाश में दीपदान करना चाहिए। तो मैं वही कर रही थी। यहाँ पे चंदा मामा बड़े लाल लाल से दिखाई देते हैं। और भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी भगवान को भोग भी लग गया था दूध और मिठाई का। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर से आने के बाद आज थोड़ी सी मंदिर में सेवा करने को भी मिल गई, वहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। और शिवालय में थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया, बड़ा मन को संतुष्टि मिली, क्योंकि जब मैं गई थी मंदिर खुला ही नहीं था मुझे वेट करना पड़ा। और आने के बाद मैंने कार्तिक महात्म पढ़ा, और उसके बाद सूर्य देवता आ गए थे, मैंने उनको जल अर्पित किया। नीचे आके देखा तो इतना सुकून मिल रहा था ना देख के, पथवारी जी तुलसी महारानी को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता वगैरह भोग लगाया और घर में सभी को खिलाया। मैं नहीं खाऊंगी, मैंने एक ये नियम भी लिया है पूरे कार्तिक मास के लिए, कि मैं पूरे कार्तिक मास में एक ही टाइम भोजन करूंगी। छोटे छोटे से नियम जो ये होते हैं हमारी लाइफ के ज़रूर करने चाहिए कार्तिक मास में। सुबह से उठी हुई हूँ, सुबह से मैंने अभी तक पानी तक भी नहीं पिया। तो खाना तो मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं पूरे कार्तिक मास एक ही बार खाना खाऊंगी। आज ग्रहण लगेगा तो मैं जल्दी अपना व्रत खोल लूँगी, फास्ट खोल लूँगी, दोपहर में ही 2 बजे खाना खा लूँगी। और उसके बाकी मैं पूरे मंथ एक ही टाइम खाना खाऊंगी शाम को। तो अभी पी लेती हूँ पानी। सभी भक्तों को राधे राधे। अभी तक के लिए इतना ही था।